झुमरा किंग करण महतो जो खतियानी संघर्ष समिति को लेकर बड़ा एक्टिव था और भी जो है कि खतियान को लेकर झारखंडी आंदोलन को लेकर बड़ा एक्टिव रहा, लेकिन वो खुल के जो है कि बेबी महतो का समर्थन में आकर स्टेज में वो इस बात को कहते हैं करण महतो कि अगर एक मां अपने बच्चे को पाल सकती है, अपने घर को चला सकती है, तो क्या डुमरी विधानसभा को नहीं चला सकती? बिल्कुल चला सकती है। ये इस बात को कहते हैं और उस आवाम और उस भीड़ से भी पूछते हैं चला सकते हो या ना चला सकते हो? बिल्कुल चला सको। बेबी महतो एकदम मारा जो बच्चा अपनी मां को स्टेज पे खड़ा करके भाषण दे रहा था और उस भीड़ से आवाम को चीख चीख के कह रहा था कि तोय हमार माई के नाई छोड़ो, कि हम इस दुनिया में रहबो या ना रहबो हम नाई जानियो, लेकिन तो हमार माई के नाई छोड़ो। ये बात क्यों कह रहा था? और उसकी मां उसी स्टेज पे खड़ी होके जब तक उसका बेटा भाषण देता रहा तब तक वो रोती रही। पता है वो यशोदा देवी का जो बेटा है वो कैंसर पीड़ित है और 3rd स्टेज कैंसर पीड़ित है। वो इसलिए कह रहा था कि हम रहें या ना रहें, ले आप मेरे मां का साथ नहीं छोड़े। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। डुमरी बाय इलेक्शन 2023 5 तारीख को वोटिंग होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक होता जा रहा वैसे वैसे कहानी वैसे वैसे चुनाव बड़ा मजेदार होता जा रहा है, क्योंकि पहले तो लग रहा था यशोदा देवी और बेबी महतो के बीच में जो है कड़ा मुकाबला रहेगा, लेकिन अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला सामने आता जा रहा है। सूर्य सिंह बेसरा वो AIMIM को सपोर्ट करते हैं, उनको जो है कि अपना समर्थन देते हैं। इससे बड़ा दिलचस्प हो गया है ये चुनाव। यशोदा देवी जो है उसका एक बेटा है। यशोदा देवी एक मंच पे जो है कि वो जब तक उसका बेटा भाषण देता रहा तब तक आंसू आंख से निकलता ही रहा। वो रोती रही। क्यों रोती रही? उसका बेटा भाषण दे रहा, अच्छा भाषण दे रहा था, रोते क्यों चली जा रही है? झुमरा किंग करण महतो जो है कि खुल के समर्थन बेबी महतो को कर रहा। ये सारे जो प्रकरण है, दरअसल बात यहां पर आप देखेंगे कि जो प्रकरण है वो धीरे धीरे बड़ा दिलचस्प करता चला जा रहा है। चुनाव जो है बड़ा मजेदार होता चला जा रहा है, क्योंकि पिछले बार भी 2-3 जगह पे बाय इलेक्शन हुआ, लेकिन इतना ट्विस्ट वाला इलेक्शन नहीं हुआ जितना ट्विस्ट वाला इलेक्शन अभी डुमरी बाय इलेक्शन देखने को, डुमरी उपचुनाव देखने को मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि वो जो बच्चा अपनी मां को स्टेज पे खड़ा करके भाषण दे रहा था और उस भीड़ से आवाम को चीख चीख के कह रहा था कि तोय हमार माई के नाई छोड़ो, कि हम इस दुनिया में रहबो या ना रहबो हम नाई जानियो, लेकिन तो हमार माई के नाई छोड़ो। ये बात क्यों कह रहा था? और उसकी मां उसी स्टेज पे खड़ी होके जब तक उसका बेटा भाषण देता रहा तब तक वो रोती रही। पता है वो यशोदा देवी का जो बेटा है वो कैंसर पीड़ित है और 3rd स्टेज कैंसर पीड़ित है। वो इसलिए कह रहा था कि हम रहें या ना रहें, ले आप मेरे मां का साथ नहीं छोड़ेंगे। यहां एक आने की क्या है कि सिंपैथी वोट जो है कि यशोदा देवी की ओर जा सकता है। दूसरा आप देखेंगे कि झुमरा किंग करण महतो जो खतियानी संघर्ष समिति को लेकर बड़ा एक्टिव था और भी जो है कि खतियान को लेकर झारखंडी आंदोलन को लेकर बड़ा एक्टिव रहा, लेकिन वो खुल के जो है कि बेबी महतो का समर्थन में आकर स्टेज में वो इस बात को कहते हैं करण महतो कि अगर एक मां अपने बच्चे को पाल सकती है, अपने घर को चला सकती है, तो क्या डुमरी विधानसभा को नहीं चला सकती? बिल्कुल चला सकती है। ये इस बात को कहते हैं और उस आवाम और उस भीड़ से भी पूछते हैं चला सकते हो या ना चला सकते हो? बिल्कुल चला सको। बेबी महतो एकदम आराम से। अब देखिए तीसरा जो ट्विस्ट आता है वो ये ट्विस्ट आता है कि सूर्य सिंह बेसरा, आखिर सूर्य सिंह बेसरा को पूरा झारखंड अच्छी तरीके से जानता है। सूर्य सिंह बेसरा को कौन नहीं जानता झारखंड में? और सूर्य सिंह बेसरा की खुद की पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है और AIMIM असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को वो समर्थन देते हैं। मोबिन रिजवी का समर्थन देना सूर्य सिंह बेसरा का कि पूरे चुनाव डुमरी उपचुनाव जो है दिलचस्प मोड़ की ओर चला जा रहा है। अब कल तक तो लग रहा था कि डुमरी उपचुनाव हो रहा है, डुमरी विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है वो यशोदा देवी और बेबी महतो के बीच में जो है कि चुनावी मुकाबला है, लेकिन जब सूर्य सिंह बेसरा AIMIM को समर्थन, मोबिन रिजवी को समर्थन दे दिए तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। अब अगर हम 2019 के आंकड़ा को अगर देखते हैं और वहां पर देखते उस आंकड़ा को, तो आंकड़ा देखने के बाद यह समझ में आता है कि 2019 में बीजेपी और आजसू अलग अलग लड़ी थी।
बीजेपी की ओर से प्रदीप साहू उम्मीदवार रहते हैं और आजसू के तरफ से जो है यशोदा देवी 2019 में भी उम्मीदवार थी। 36,000 वोट दोनों लाते हैं, 36,000। एक 36,800 कुछ वोट है और एक का 36,100 कुछ वोट है। यानी कि बीजेपी का प्रदीप साहू है उनका वोट है 36,100 कुछ, और जो यशोदा देवी है उसका 36,800 कुछ वोट है। अगर ये दोनों वोट को अगर मिला दिया जाए, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का वोट 71,000 कुछ वोट आने की वो लाए थे और जीते थे। 71,000 कुछ वोट से अधिक हो जाता है किनका? एनडीए गठबंधन का। अभी दिलचस्प यहां पर ये आके खड़ा हो रहा। बेबी महतो जो है वो एक चुनाव से पहले ही एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत जो है कि उन्हें मंत्री पद दे दिया गया और आज वो वर्तमान में मंत्री। अब हमें चुनना होगा, एक आम विधायक चुनना होगा और एक मंत्री चुनना होगा। तो हम किसे चुनेंगे? इसलिए चुनेंगे क्योंकि उनके संवाद डायरेक्ट जो है वो प्रदेश का मुखिया से, मुख्यमंत्री से, क्योंकि मुख्यमंत्री का कैबिनेट का कोई हिस्सा है। लेकिन एक विधायक का जो है, अगर विधायक का है तो क्या होगा? उन्हें मुख्यमंत्री से डायरेक्ट संवाद करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री का डायरेक्ट मुख्यमंत्री से संवाद करने में कोई किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो सकता है। यहां पर ये एक आने की दिलचस्प कहानी आके मिलता है, जो बड़ा मजेदार कहानी है। आखिर करण महतो जो है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का फेवर में, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की बेबी महतो के फेवर में आके आखिर क्यों वोट देना चाहते हैं? तो दरअसल बात यह है कि झुमरा किंग करण महतो अपना जो गुरु मानते थे, वो टाइगर जगन्नाथ दा को अपना गुरु मानते थे, और वो चाह रहे हैं कि जब 5 सितंबर को वोट आने की दिया जाए तो अपना दक्षिणा के रूप में, आने की गुरु दक्षिणा हम देना चाहते हैं उन्हें जिताकर, क्योंकि 5 सितंबर पूरे भारत वासियों के लिए एक बड़ा शिष्य और गुरु का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है। उस त्योहार का वो उपहार देना चाहते हैं। तो करण महतो ये समझ के जो है कि उनको समर्थन दे रहे हैं। तो ये सारी कहानी है और देखते हैं हम लोग कि 5 सितंबर को वोटिंग क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे करीब चुनाव आता जाएगा वैसा वैसा और दिलचस्प कहानी होता जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि आपका जो है कि असदुद्दीन अवैसी साहब भी जो है कि वो भी प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, चुनावी सभा करने के लिए आ रहे हैं। ये भी क्योंकि उनको सुनने के लिए काफी लोग जो है कि भीड़ होते हैं, काफी भीड़ होता है। तो ये सारा चीज को देखने के बाद जैसे जैसे करीब आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आए और बताएं कि आगे भी इनके मतलब इस चुनाव से रिलेटेड वीडियो बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। जय हिंद, जोहार झारखंड।